ऊटी की ठंडक अभी पीछे छूटी ही थी कि नीलगिरी की घूमती सड़कों ने हमें अपने गोद में ले लिया। एक तरफ घने जंगल, दूसरी तरफ गहरी घाटियां, और इन सब के बीच से गुजरता हुआ हमारा अपना अस्तित्व। और हम निकल पड़े थे उस तरफ जहां आज भी कुदरत का अपना कानून चलता है, मुदुमलई। इस जोन में पहुंचते ही जंगल मुझे अपनी स्वाभाविकता के चरम पर दिखा। सूखे पेड़ जहां भी गिरे थे, किसी ने आज तक उठाया नहीं था। सूखी झाड़ियां यहाँ वहाँ बिखरी थीं, जैसे शिकारी की आंखें इनके पीछे से हमें देख रही हों। फिर इन सब के बीच पानी की बहती पतली सी धार, जहाँ बाघ और हिरण एक साथ अपनी प्यास बुझाते होंगे। जंगल सफारी की वास्तविकता जितनी खूबसूरत होती है, शायद उतनी ही दिलचस्प। यहाँ हम पिंजरे में होते हैं और शिकारी खुले मैदान में। हमारी आंखें फिर भी ढूंढती रहती हैं उस प्रेडेटर को, जिसकी एक झलक इस जंगल के सन्नाटे को और गहरा कर देता है। और फिर दूर झाड़ियों में दिखती हैं वो चमकती आंखें, जो सबकी रोंगटें खड़ी कर देता है। हाँ, जंगल का शायद यही असली चेहरा है। ऊटी से मुडुमलई का रास्ता पाइन, यूकेलिप्टस और अन्य पहाड़ी पेड़ों से भरा पड़ा है। नीलगिरी के इस सफर पर आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम रुके निडल रॉक व्यू पॉइंट पर। यहाँ तक पहुँचने के लिए मेन हाईवे से आपको करीब ½ किलोमीटर की ट्रेकिंग करनी पड़ती है। भीड़ भाड़ से दूर इस जगह से पूरा का पूरा नीलगिरी रेंज हमारी आंखों के सामने खुल जाता है। हरे रंग के लिहाफ में लिपटी पहाड़ियों से आती शीतल और शांत हवाएं, अजीब सा सुकून था इस जगह में। कुछ देर तक मैं यहाँ पर इन पत्थरों पर बैठा रहा और फिर निकल पड़ा उस जंगल की तरफ जिसकी तलाश गुग्गू को इस ट्रिप में सबसे ज्यादा थी। निडल रॉक व्यू पॉइंट से आगे निकलने के बाद रास्ता पहाड़ों पर नीचे की तरफ जाता है। फिर कई किलोमीटर्स की दूरी तय करके आखिरकार आप पहुंचते हो मुडुमलई नेशनल पार्क। इस एरिया में घुसते ही जंगल अपना रियल फील देना स्टार्ट कर देता है। मेन गेट से लगभग 7 से 8 किलोमीटर जब आप अंदर जाते हो तो पहुंचते हो सफारी के बुकिंग सेंटर पर। जब हम वहां पहुंचे तो सफारी फुल थी और नेक्स्ट स्लॉट लगभग 1 घंटे बाद का था। गुग्गू के लिए पूरे ट्रिप का मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट यही था, इसलिए इस जंगल में 1 घंटा रुकना अब हमारी नियति थी। इस 1 घंटे में जंगल को हमने नज़दीक से समझने की कोशिश की, पंछियों की चहचहाहट सुनी और इधर उधर भटकते पीकॉक्स देखे। शाम के करीब 4 बजे हमारी शिफ्ट स्टार्ट हुई। हम लोग वैन में बैठे और धीरे धीरे उस सघन वन में घुसने लगे। गुग्गू विंडो सीट पर बैठकर बहुत एक्साइटेड था और मुझे उस पल में भवानी प्रसाद मिश्र याद आने लगे। घास पागल, कास पागल, शाल और पलाश पागल, लता पागल, वात पागल, डाल पागल, पात पागल, एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। असली जादू शुरू हो चुका था। सन्नाटा थोड़ी और गहराई थी। सड़क अब सड़क नहीं रह गया था, अब तो जंगल का सुनसान कच्चा रास्ता बन चुका था, जिसके ऊपर हमारा सफारी वैन लुढ़क रहा था। बीच बीच में ड्राइवर अचानक गाड़ी रोक देता था और सारे यात्री एक तरफ देखने लग जाते थे। वो देखो, हाथी की पूरी फैमिली वहाँ दूर खड़ी है। हिरण और 12 सिंगों को तो जैसे इस एरिया में इंसानों से कोई डर ही नहीं था। यहाँ वहाँ आसपास चरते दिख जाते थे। हमारी गाड़ी रुकती थी तो बस एक अनवांटेड गेस्ट समझकर थोड़ा बहुत हमारी तरफ देख लेते थे। हमें बाइसन भी दिखा था दूर पेड़ के नीचे, शायद घास चर रहा हो, पर टाइगर अब तक नहीं दिखा था। गुग्गू थोड़ा सैड था कि अचानक चिल्लाया,
वो देखो टाइगर। जब तक मैं कैमरा उधर घुमाता, शिकारी झाड़ियों के पीछे छुप गया था। उसकी आंखें शायद हमें देख रही हों, पर हम उससे अनजान वापस सड़क की तरफ लौट रहे थे। जंगल का ये सफ़र खत्म हो रहा था, पर मुदुमलई ने हमें एक बात जरूर सिखाई थी। प्रकृति उन्हीं को अपने राज खोलती है जिनके पास सब्र है। गुग्गू को अपना ट्रिप अब पूरी तरह सक्सेसफुल लग रहा था।